अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज मैं आपको बताता हूं जो बाइडन कौन है, जो बाइडन की बायोग्राफियां, लाइफ इंसिडेंट्स। जो बाइडन अर्ली लाइफ। जो बाइडन जो है 20 नवंबर 1942 को पैदा हुए। उनका नाम जोसेफ रॉबिनेट जूनियर था जो उसके बाप ने रखा, और उसके फादर का नाम था जोसेफ रॉबिनेट सीनियर। उसकी बर्थ प्लेस थी स्पिंगटन, पेंसिल्वेनिया, और उसके 2 भाई और 2 बहनें थीं। ये था जो बाइडन अर्ली लाइफ। फादर्स बिजनेस। उसके बाप का ऑयल का बिजनेस था। आफ्टर बर्थ ऑफ जो बाइडन बिजनेस गोज टू लॉस एंड कम्प्लीटली शट। तो जब जो बाइडन की पैदाइश हुई तो बिज़नेस जो है वो लॉस में चला गया और मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। उसका बाप नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से उसको नौकरी नहीं मिली। आखिरकार 1953 में उसके बाप को एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई। ये जॉब दिलावर में मिली और वो वहीं शिफ्ट हो गए। ये कई साल तक एक छोटे से अपार्टमेंट में रहे। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ जो बाइडन। बाइडन कंप्लीट द स्टडी ऑफ हाई स्कूल एट दिलावर। क्योंकि वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे जब उसके बाप की जॉब हुई, तो उसने अपनी हाई स्कूल की जो स्टडी थी वो दिलावर में कंप्लीट की। ही वाज नॉट गुड इन स्टडी। वो स्टडी में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो वो रग्बी और बेसबॉल को बहुत पसंद करते थे। ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी मौजूद थी। 1967 में उसने हाई स्कूल की स्टडी जो है वो कंप्लीट तो कर ली, लेकिन उसके 688 स्टूडेंट्स में से 506 पोजीशन आई, जो कि बहुत ही बुरी थी। उसके बाद है जो बाइडन की यूनिवर्सिटी की लाइफ। तो His father buy his own home at Wellington and they shift from Delaware to Wellington। उसके बाप ने एक अपना घर खरीद लिया था, तो वो दिलावर से वेलिंगटन शिफ्ट हो गए। बाइडन गॉट एडमिशन इन सराकस यूनिवर्सिटी एंड स्टडीड लॉ। उसके बाद जो बाइडन ने सराकस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और लॉ की स्टडी स्टार्ट कर दी। ही मेट विद हिज फर्स्ट वाइफ नीलिया हंटर इन दिस यूनिवर्सिटी। तो वो नीलिया हंटर से इस यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई, और स्टडी कंप्लीट होने से पहले 1966 में उन्होंने आपस में शादी कर ली। उसके बाद उसने अपनी स्टडी 1968 में कंप्लीट की, और यहाँ भी इन्होंने नीचे से टॉप किया। 85 स्टूडेंट्स में से 75th पोजीशन पे आए। उसके बाद लीडरशिप जो है क्वालिटीज़ थी उसमें, उसकी बेस पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। ही हैज़ द लीडरशिप एबिलिटीज़ एंड ज्वाइन द पॉलिटिक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी। तो बाइडन बिकम द काउंटी काउंसिल मेंबर एट 1970 एंड सर्व फॉर 2 years विद द लॉ प्रैक्टिस। तो बाइडन जो है 1970 में काउंटी काउंसिल का मेंबर बन गया और 2 साल तक खिदमत सर अंजाम दी और साथ अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी जारी रखी। At people's recommendation, Biden agreed to take part in senator election। तो लोगों को इसका लीडरशिप स्टाइल जो था वो बहुत पसंद था, तो उन्होंने इसको कहा कि आप सेनेटर का इलेक्शन लड़ें। तो ये सेनेटर की इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल थे कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। एन एक्सीडेंट अकर्ड एट 18 दिसंबर 1972। 18 दिसंबर 1972 में हिज वाइफ एंड डॉटर डाइड एंड बोथ सन्स वर इंजर्ड बैडली। तो उसकी बीवी और बेटी का इंतकाल हो गया और उसके बेटे जो है बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। ही लेफ्ट द पॉलिटिक्स बट हिज फ्रेंड माइक फोर्स हिम एंड एग्रीड हिम टू टेक पार्ट इन सेनेटर इलेक्शंस। तो इन्होंने अपने बेटों की देखभाल के लिए, परवरिश के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, लेकिन उसका एक दोस्त था जो जिसका नाम माइक था, उसने उसको
फोर्स किया, ज़बरदस्ती उसको सेनेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए उकसाया। उसके बाद जब सेनेटर का इलेक्शन हुआ तो जो बाइडन है वो जीत गया। बाइडन वन द सेनेटर इलेक्शन एंड बिकम द 6th यंगर सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। तो ये छठा यंगर जो है सेनेटर बन गया दुनिया का जब उसकी एज 29 साल थी। बाइडन रिमेन सेनेटर फ्रॉम 1973 टू 2009 एंड बिकम पॉपुलर। जो बाइडन था जो 1973 से 2009 तक सेनेटर रहा। ही बिकम 47th वाइस प्रेसिडेंट इन 2009 इलेक्ट बाय ओबामा, और 2009 में 47वां वाइस प्रेसिडेंट बन गया जो कि ओबामा ने बनाया। ओबामा और ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और इसी बेस पर ओबामा ने इसको मेडल ऑफ फ्रीडम, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ अमेरिका दिया। President of USA, Joe Biden won the presidential election from Donald Trump and become the 46th president of USA in 2020। तो जो बाइडन जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को हराया और 46वें सदर USA के बन गए। ओबामा एंड बाइडन आर गुड फ्रेंड्स एंड हेल्प ईच अदर। ओबामा और बाइडन जो हैं वो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और ओबामा ने इसके इलेक्शन की कंपेन भी की और कंपेन करते हुए नज़र भी आए। बिहाइंड द सीन क्या है? जो बाइडन सेड आई विल मेक द रिस्पेक्टेड कंट्री टू अमेरिका, कि मैं अमेरिका को एक रिस्पेक्टेड कंट्री बनाऊंगा। इन 1990 बाइडन वाज द डार्क हॉर्स बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन की डिस्ट्रक्शन जब हुई 1990 में, तो इसके पीछे भी जो बाइडन का हाथ था, क्योंकि ये सेनेटर थे तो इनकी जो है पॉलिसीज़ शामिल थी इसमें। तो ही जॉइंड द कंट्रीज़ अंडर नेटो। तो इन्होंने जो मुख्तलिफ ममालिक थे, जो यूरोपियन ममालिक थे, उनको नेटो ज्वाइन करने का मशवरा भी दिया और रशिया को आर्म्स जो हैं वो सप्लाई करने से मना भी किया। बाइडन लाइक द मुस्लिम्स बिफोर 9/11 इंसिडेंट। ही वाज अगेंस्ट द गल्फ वार 1। तो जो बाइडन जो थे वो 9/11 के वाक़े से पहले मुसलमानों के हामी थे और गल्फ वार 1 जो हुई थी उसमें इन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से मना भी किया। बट आफ्टर 9/11 ही वॉज हैप्पी टू किल द मुस्लिम्स इन गल्फ वार 2। लेकिन 9/11 के वाक़े के बाद उन्होंने अपना जो नज़रिया था वो चेंज किया और एंटी मुस्लिम बन गए, और गल्फ वार 2 में वो मुसलमानों पर इराक़ में जो हमला हुआ, इराक़ के ख़िलाफ़ जो जंग हुई, उसमें वो खुश थे। ही इज़ सेड टू बी इकोनॉमिस्ट बिकॉज ही सेव्ड द US इन क्राइसिस। तो जो बाइडन जो है उनको इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि बुरे हालात में इन्होंने अमेरिका को जो क्राइसिस थे उसमें से निकाला। ही वांट टू मेक द एम्बेसीज इन फ़लस्तीन एंड इसराइल मेक देम फ्री कंट्रीज़। और ये फ़लस्तीन और इसराइल में अपनी एम्बेसीज बनाना चाहते हैं और उन दोनों को फ्री कंट्री के तौर पर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ही इज़ अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। और ये सऊदी अरेबिया और इसराइल की यूनिटी के भी ख़िलाफ़ हैं। तो जब जो बाइडन अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने आवाम के साथ 5 वादे किए। वो ये हैं: न्यू एनर्जी प्रोडक्शन, कि जो एनर्जी है उसकी और ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी, एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, जो कि कोरोना के दिनों में बहुत सारी अमवात हुई और उनकी गलत पॉलिसी और वीक पॉलिसीज़ की वजह से। तो उसने कहा कि हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं उनमें भी बेहतरी लाई जाएगी और इमिग्रेशन फ्रीडम दिया जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास किया था उसको कैंसिल किया जाएगा। रेसिज्म, गोरे और कालों में जो है वो तज़ाद जो है वो ख़त्म किया जाएगा।
इंटरनेशनल ट्रेड को इन्हांस किया जाएगा और दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाए जाएंगे। एक जगह पे जो बाइडन जो है मुस्लिम ख़वातीन से मिल रहे थे तो कहा बी प्राउड, बी रियली प्राउड, आई रियल मीन इट, आई प्रॉमिस यू एज ए प्रेजिडेंट इस्लाम इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक इट शुड बी लाइक एवरी अदर मेजर कन्फेशन फेथ। तो उसने कहा कि इस्लाम को हर जगह पे जो निगेट किया जा रहा है अब उसको एक मेजर फेथ के तौर पर यहाँ भी देखा जाएगा अमेरिका में। तो 27 जनवरी 2017 ट्रम्प रिस्ट्रिक्टेड द 7 कंट्रीज एंट्री टू USA। तो 27 जनवरी 2017 में ट्रम्प ने जो रिस्ट्रिक्ट किया था 7 कंट्रीज़ को USA में आने से, तो उसमें थी सीरिया, पर्शिया, इराक, सूडान, यमन, लीबिया एंड सोमालिया। बाइडन प्रॉमिस टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन विद इन द 7 days टू बिकम प्रेजिडेंट। तो जो बाइडन ने कहा कि प्रेसिडेंट बनने के 1 हफ्ते के अंदर इस बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो इमिग्रेशन है, मुसलमानों की एंट्री है, वो बहाल कर दी जाएगी। स्टार्ट स्पीच विद हदीस। तो जो बाइडन ने अपनी जो कैंपेन थी उसमें जो स्पीच की, फर्स्ट स्पीच की, वो एक हदीस से स्टार्ट की। बाइडन स्टार्टेड हिज स्पीच विद द हदीस व्हाट विल बी नेक्स्ट। लेकिन इससे आगे क्या होगा इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि USA के जो पहले प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने वोट हासिल करने के लिए इसी तरह की पॉलिसी अपनाई, लेकिन बाद में वो एंटी मुस्लिम ही साबित हुए, उन्होंने मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचाया। लेकिन फिर भी उम्मीद अच्छे की जा सकती है। जो इंसिडेंट हुए तो उनकी बेस पर ये कहा जा सकता है कि बाइडन जो है मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बाइडन विल गिव फेवर और हेटर टू द मुस्लिम्स। तो जो बाइडन है वो मुसलमानों को फेवर भी दे सकते हैं और उनसे नफ़रत भी कर सकते हैं। तो इस मामले पे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है कि ये मुसलमानों के लिए एक अच्छे लीडर साबित होंगे। तो अगर आपने मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।